हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कंपैरिजन ऑफ नंबर्स बताने वाली हूँ। दो नंबर्स को पहले कंपेयर करते हैं, 3 और 5। दो नंबर्स तो चाहिए ही होते हैं, वी नीड एटलीस्ट 2 नंबर्स टू कंपेयर। ओके, 3 इज़ लेस देन 5। इसको आप कैसे डिनोट करोगे? ये वाले सिम्बॉल से, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। अगर मैंने कोई दो नंबर लिए होते जो कि इक्वल होते तो मैं उसको कैसे लिखती? अगर दो नंबर दिए हुए हैं, कंपेयर दीज नंबर्स, ठीक है, तो क्या होता? 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो आपका है इसको आप क्या लिखते हो? 5 इक्वल टू 5, ठीक है। अब जैसे मेरे पास आपको इसके बाद मैंने बताया था कि मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटा, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स, ये तो हमने दो नंबरों को कंपेयर किया, ठीक है। आपके पास बहुत सारे नंबर्स, मैं 5 नंबर्स लेती हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ 16, 32, 24, 18, 2। ये मैंने 5 नंबर ले लिए। आपके पास क्वेश्चन आया, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में होता है आपका सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल, और उसके बाद उससे बड़ा नंबर। ऐसे करते करते सबसे बड़ा नंबर लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन करना है सभी नंबर्स में, लेकिन आप पहले कंपेयर किसको करोगे? दो ही नंबर से स्टार्ट करोगे। जैसे कि पहला नंबर लिया मैंने 2, क्योंकि मुझे पता है कि वो सबसे छोटा है। ग्रेटर देन सिंबल डाला। नेक्स्ट नंबर मैंने क्या लिया? 2 को मैं किससे कंपेयर करूँगी? पहले क्या है सबसे छोटा नंबर, इसके बाद 16, ठीक है। दो नंबर कंपेयर हो गए। अब मैं इस 16 को किससे कंपेयर करूँगी? उससे बड़े नंबर से। नेक्स्ट नंबर मेरा बड़ा क्या है? 18। 16 और 18 को कंपेयर करने के बाद मैंने फिर से ग्रेटर देन सिंबल डाला। 18 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 24, राइट। 24 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है? 32। तो असेंडिंग ऑर्डर के केस में आप सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे कंपेयर करते जाएंगे दो नंबर्स को, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा और बीच में आपका रहेगा ग्रेटर देन का सिंबल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर इज वाइस वर्सा ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले बड़ा नंबर लिखोगे, ठीक है। और मैं अगर मैं इसी सीरीज़ को लेती हूँ और इसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है? 32, उससे छोटा 24, उससे छोटा 18, उससे छोटा 16 और सबसे छोटा 2। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट यू डू? यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर, पुट अ ग्रेटर देन सिंबल एंड देन गो टिल यू कम्स टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ये है असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, इससे थोड़ा सा अलग करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कैसे करना है, आपको पता चल गया। आपके पास ऐसा भी आ सकता है, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो मैं क्या क्वेश्चन ले रही हूँ? सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर and underline the smallest number, right। मेरे पास कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? 3, 2, 8, 5। 3, 2, 5, 8, 3, 8, 8, 2, और ले लेती हूँ मैं 3, 4, 2, 8, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अभी इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है बताओ? सब 3000s में ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे? हंड्रेड्स की प्लेस थाउजेंड्स की। जब भी आप ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर अगर आपके पास आ गया तो क्या करोगे? थाउजेंड्स के पोजीशन से आप चेक करना शुरू करोगे। सब 3000s में है। नेक्स्ट अपन आते हैं हंड्रेड्स प्लेस में।
इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 8 है, ठीक है, और इसमें 4 है हंड्रेड्स प्लेस में। इसका मतलब ये है 3800 और ये है 3400। 4 इज लेस देन 8। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है स्मॉलेस्ट नंबर। आपको पता था कि सारे 3000 में ही हैं, तो 3000 में भी हंड्रेड्स की प्लेस में 2 और ये वाला 2 हंड्रेड्स की प्लेस में दोनों छोटे छोटे हैं, बाकी 8 था और 4 था जो दोनों बड़े थे। स्मॉलेस्ट में अब आपने देखा ये दोनों 2 की सीरीज में है, 200s। आपने क्या चेक किया, टेंस प्लेस में इसमें 8 है और इसमें 5 है, ठीक है। तो अब आप क्या चेक करोगे, 5 इज लेस देन 8 इन टेंस प्लेस। इसका मतलब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा हुआ, ये है 58 और ये है 85। तो 58 इज लेस देन 85, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अगर आपको इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया है, आपको लग रहा है ऐसा, तो मैं एक काम करती हूँ, 2 डिजिट या 3 डिजिट के लिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास है 42, 84, 91 और 2, ठीक है, ये नंबर्स हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, उसको हम सर्कल कर देंगे। क्यों, क्योंकि 9 क्या है, 91 है ना, 91। तो 90s की सीरीज तो बड़ी है अभी सबसे, तो 91। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जिसमें आपकी 10th डिजिट तो है ही नहीं, सिर्फ 2 ही है यहाँ पे, 1st डिजिट 2 है, तो इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। यही कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया था इस केस में, 58 और 85 के बीच में, ठीक है। आप सोच लो कि आपके पास 2 ही नंबर हैं, 58 और 85, इन दोनों के नंबर केस में, स्मॉलेस्ट निकालने के केस में, ठीक है। 3 डिजिट नंबर के लिए अगर आपको करना होगा तो क्या करूँगी मैं, 249 ले लिया, 156 ले लिया, 342 ले लिया और 198 ले लिया। अब आपको इसमें ग्रेटेस्ट निकालना, तो आप कहाँ से चेक करोगे, हंड्रेड्स की प्लेस से, ठीक है। इस तरफ से आप चेक करना शुरू करोगे। हंड्रेड्स की प्लेस में आप देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है और 1 है, तो इन सब में 3 आपका सबसे बड़ा है हंड्रेड्स की प्लेस में, मतलब 342 इज ग्रेटेस्ट, अलग से दिख गया। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, आपको ये पता है ये तो ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट के केस में देखो, इसमें हंड्रेड्स की प्लेस में 2 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, मतलब 1 की सीरीज़ जो है, 100s की सीरीज़ जो है वो छोटी है सबसे। इन दोनों में भी सब, उसके नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, टेंस की प्लेस चेक करोगे। कौन सी होती है टेंस की प्लेस, ये वाली। इसमें 5 है और इसमें 9 है, ठीक है। तो 5 इज लेस देन 9, मतलब 156 इज लेस देन 198, ठीक है। तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 156। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। अभी समझ में आ गया ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको 2 नंबर करके ही कंपेयर करते हैं, एकदम से ऐसे नंबर्स आ जाएंगे तो आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ 2 नंबर करके चेक करते जाना है, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। आई होप this video will help you out to compare the numbers. See you in next video. Bye bye.